नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी shall move the part of instrumental measures in units and measurements. So there are so many physical instruments which are used to measure the various quantities in physics. So in laboratory we will use those instruments. So before we use those instruments, we must have to familiar about some basic things and basic concepts related to those instruments. So those things are error, accuracy and precision. Error, accuracy and precision. तो वन बाय वन हम जानेंगे कि एरर क्या है, एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी वैल्यू को मेजर करें या किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें तो एरर, प्रिसीजन या एक्यूरेसी क्या है। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। एरर मीन्स एनी अनसर्टेन थिंग, एनी अनसर्टेन थिंग or uncertainty resulting from measurement. So any uncertainty resulting from measurement by a measuring instrument is called an error. जैसे कि कोई भी मिस्टेक अगर हो जाती है, कह लीजिए कि मिस्टेक हो जाती है और उसके वजह से अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और वह मेजरमेंट अनसर्टेन हो जाए या जो रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए था उस रिज़ल्ट की जगह हमें कोई और रिज़ल्ट मिले, तो उस चीज़ को हम कहेंगे क्या, एरर जनरेट हो गया। सो एनी अनसर्टेनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। सेकेंड थिंग जो हमें इंस्ट्रूमेंटल मेजर के वक्त ध्यान देनी पड़ती है, दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो आना चाहिए और जो रिजल्ट आपके एक्सपेरिमेंट का आ रहा है क्या वह दोनों क्लोज हैं। मीन्स जो ट्रू वैल्यू है और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ एक्यूरेसी से पता चलता है। सो एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट is how close the experimental result और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह लीजिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। सपोज आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने ये पता लगाया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, आपका रिजल्ट है 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होता है 9.8 और आपका रिजल्ट आ गया 9.75। मीन्स आपका रिजल्ट जो है एक्यूरेट तो है लेकिन जो ट्रू वैल्यू है उसके इक्वल नहीं आया, तो उस केस में हम कहेंगे कि 99% के आसपास में आपकी एक्यूरेसी आई। नेक्स्ट जो चीज़ इंस्ट्रूमेंटल मेजर में केयर करनी होती है वो है प्रिसीजन।
प्रिसीजन मीन्स अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज आपने एक बार रीडिंग ली तो कुछ वैल्यू आई, तो वो जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, इस चीज़ को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो हम करते क्या है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2 or 3 रीडिंग्स लेते हैं, 2 or 3 रीडिंग्स। ऐसा करने से हम उन रीडिंग्स का अगर एवरेज ले लें, अगर हम उन रीडिंग्स का एवरेज ले लें तो फिर हम क्लोज वैल्यू के काफ़ी, जो ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज चले जाते हैं। यानी कि 2 से 3 रीडिंग्स हम लेते हैं। दैट मीन्स कि रिजोल्यूशन आर क्लोजनेस ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स, रिजोल्यूशन आर क्लोजनेस ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स, मतलब एक सीरीज ही हमने बना ली मेजरमेंट्स की। एक बार हम मेजर नहीं कर रहे हैं, एक से अधिक बार हम मेजर कर रहे हैं और उन सारे मेजरमेंट्स का एवरेज ले ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू मिल जाती है। तो प्रिसीजन क्या है? मोस्ट ऑफ द केसेस in experiment more than one readings of measurements are taken and the average gives more precise value. So the average gives more precise value. So the precision is, how to define the precision? Precision is closeness of a series of measurements of a same quantity under similar conditions. मीन्स सिमिलर कंडीशंस मीन्स अगर हम कोई एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेम मेथड को यूज करके हम एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 बार करते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि जो रिजल्ट हमारे आए तीनों एक्सपेरिमेंट में, 2 से 3 एक्सपेरिमेंट, सपोज हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तीनों एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट का जो एवरेज ले लिया, वो एवरेज रिजल्ट हमें मोर प्रिसाइज रिजल्ट या मोर प्रिसाइज वैल्यू देगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम प्रिसीजन कहते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स या मिस्टेक्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ एरर्स सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं और कुछ एरर रैंडम एरर्स होते हैं, कुछ एरर्स रैंडम एरर्स होते हैं। तो जिन एरर्स को पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू दी जा सके, ऐसे एरर्स को सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है। जिन एरर्स को पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड की जा सके, हम कह सकें कि ये जो है पॉजिटिव एरर आ गया, ये निगेटिव एरर आ गया, तो हम वहाँ पर बोलेंगे कि ये एक सिस्टमैटिक एरर है। सो errors that can hold positive or negative value are called systematic errors। तो
सिस्टमेटिक एरर्स में भी कई टाइप के एरर हैं, जिसमें से फर्स्ट कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है कि इम्परफेक्ट डिजाइन या कैलिब्रेशन एरर। इंस्ट्रूमेंट को बनाने में, इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन में कोई दिक्कत हो या उसे अच्छे तरह से कैलिब्रेट न किया गया हो। कैलिब्रेट इन द सेंस कि वो कितना अच्छा रीडिंग ले सकता है, या हमारे ट्रू वैल्यू के और जो उस इंस्ट्रूमेंट से हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं ट्रू वैल्यू से कितना मैच करता है। अगर डिजाइन और कैलिब्रेशन में, इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन और कैलिब्रेशन में अगर कोई दिक्कत है तो वह इंस्ट्रूमेंटल एरर शो करेगा। सो these arise from design imperfection and calibration error in the instrument. नेक्स्ट जो एरर है वो है जो हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज करते हैं। उनमें कई बार इम्परफेक्शंस आ जाते हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ एरर्स अवेलेबल हो जाते हैं, और जिसमें मेन क्या है, ह्यूमन एरर्स। ऐसे एरर्स को हम ह्यूमन एरर्स भी बोल सकते हैं। So occurs due to imperfection of experimental techniques. Occurs due to imperfection of experimental techniques. Also, there are some natural errors. These errors are occurred due to the presence of environment or nature. Due to the presence of environment or nature are the errors which are depending on nature or environment. Errors which are depending on natural factors such as, suppose, temperature, wind, humidity. These are also affecting your practical. So temperature, wind, humidity, etc. So these things are also affecting your practical. So natural factors cause natural errors. Few errors are personal errors. These errors are called due to human carelessness, lack of proper setting, taking down incorrect reading. So these are caused due to human carelessness, lack of setting,
incorrect reading, etc. So these things can cause the personal error, and these error can be minimized or removed using some techniques. Errors can be मिनिमाइज्ड, या तो एरर्स को कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, आर रिमूव्ड यूजिंग फ्यू टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या है कि पहली चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करें। सो टेकिंग proper instrument and calibrating it properly। तो हम प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करें और इसे अच्छे से पहले कैलिब्रेट कर लें। दूसरी चीज़ कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड टेक्निक्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें प्रिज्म से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो सनलाइट की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, सनलाइट की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। रेनी डे है, ऐसे में अगर आप चाहें कि हम प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करें तो वो पॉसिबल नहीं है या लेस पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना जो है धूप हमें मिल रहा है। तो ऐसे में हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो एक्सपेरिमेंटिंग अंडर atmospheric conditions and techniques। Also, human bias or personal errors can be removed by practicing more and more. So if a person is trained to do the practicals, he will do it carefully and he will set it very accurately. So human bias can also be removed. The next type of error which is caused in measurement is random errors। रैंडम एरर्स जो किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसे रैंडमली आकर हो जाते हैं, या कह दें कि साइन और साइज को जो एरर्स अफेक्ट करते हैं उन्हें रैंडम एरर हम कह सकते हैं। सो एरर विच अकर at random with respect to sign and size are called random errors। are called random errors। So if there are some unpredictable fluctuations occur during your experiment, this will turn to random error like voltage supply, mechanical vibration, etc. These will turn into random error। Now the next error is least count error।
The word least count will knock you many times during your experiment. Least count means minimum measurable value by an instrument. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम हम कितना मेजर कर सकते हैं उस वैल्यू को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं. सो स्मॉलेस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. Smallest value that can be measured by the measuring instrument is called its least count. तो जो लिस्ट काउंट है मिनिमम स्मॉलेस्ट जो वैल्यू हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं उसे लिस्ट काउंट कहते हैं. जैसे कि वोल्टमीटर, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वोल्टमीटर मिलेगा आपको. तो 0 to 10 के बीच में 10 लाइन्स होती हैं. 0 to 10 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन्स होती हैं. उसका कहने का सेंस ये हुआ कि वो 10 लाइन्स 0 to 10 तक के रेंज को मेजर करती हैं, यानी कि 10 वोल्ट तक के रेंज को मेजर करती हैं. दैट मीन्स 1 लाइन कितने वोल्ट को मेजर करेगा? 1 वोल्ट को. तो 1 वोल्ट ऐसे केस में हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा जो हम मेजर कर सकते हैं. मीन्स कहने का सेंस ये है कि जो मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं दैट विल बी द लिस्ट काउंट. और हर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अलग अलग होता है या एक जैसा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट अलग अलग होते हैं. तो जब भी आप किसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसका लिस्ट काउंट क्या है. तो जो भी लिस्ट काउंट की वजह से जो भी एरर जनरेट होगा उसे हम कहेंगे कि लिस्ट काउंट एरर. लिस्ट काउंट एरर. सो लिस्ट काउंट एरर इज एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ list count is the error associated with the resolution of list count of the instrument. Now the next topic is errors in series of measurement. मतलब हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक की जगह कई सारे मेजरमेंट्स लिए और उनकी वैल्यूज को हम नोट डाउन करते चले गए. ऐसे केसेस में किन किन टाइप के एरर्स हो सकते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे. सो सपोज द वैल्यूज obtained in several measurements. सपोज हमने n टाइम्स अगर मेजरमेंट्स लिए, सेवरल मेजरमेंट्स आर A1 A2 एंड सो ऑन AN. ये हमने वैल्यूज रिकॉर्ड किए अपने एक्सपेरिमेंट में. तो जो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू होगी वो इन सारे वैल्यूज की
अरिथमेटिक मीन होगी। सपोज ए मीन जिसे हम डिनोट कर दें, तो ए मीन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम ऐड करके n से डिवाइड कर दे रहे हैं। दैट मीन्स कि ये हमें प्रोवाइड करेगा एवरेज वैल्यू ए मीन, या इसे ही लिख सकते हैं समेशन ओवर I इक्वल टू 1 to n AI डिवाइडेड बाई n। ये जो समेशन साइन हम यूज करते हैं कई सारे टर्म्स के सम को दिखाने के लिए हम समेशन साइन यूज करते हैं। तो ये समेशन ओवर I इक्वल टू 1 to n, जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो I को 1 से n तक एक्सपेंड करेंगे। मीन्स ये AI की जगह A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा डिवाइडेड बाई n। तो ऐसे मेजरमेंट्स में जो एरर्स आते हैं, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ एरर जो है एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू से हमारी जो इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू आई उसका जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो द magnitude of the difference between the true value of the quantity and individual measurement is called absolute error. It is usually denoted by delta A, and the individual's errors are given by delta A1. For the reading of A1, it's A mean minus A1. Similarly, for the reading A2, delta A2 absolute error while measuring A2 is A mean minus A2. So this is the difference between A mean and A2, which gives you absolute error. Next type of error is mean absolute error. So mean absolute error is more precise, and absolute error is more precise than mean. So mean absolute error is the arithmetic mean of all the absolute errors. In the sense delta A mean, this is denoted by delta A mean. This will be equal to arithmetic mean of all the absolute errors. So mod of delta A1, delta A2, delta n divided by n. So this quantity denotes mean absolute error. In the summation form, summation equal to, suppose this variable is j equal to 1 to n, delta A j divided by n. Again, the next error is relative error. In such type of measurements,
relative error may occur. So it is the ratio to mean absolute. Relative error is the ratio to mean absolute error to the mean error or mean value. Mean absolute error divided by mean value. This will give you relative error. And last error is percentage error. So it is the relative error just expressed in terms of percent and given by delta A. This is a small delta and this is big delta sign. So delta A is equal to delta A mean divided by A mean into 100, and this will be in percent. If this value is multiplied by 100, you will get percentage error. It may be possible that in a measurement there is no single error occurred. So there can be a term combination of error may be possible. So suppose if you have two quantities A and B, have values A plus minus delta A, where plus minus delta, this delta A is error, either positive or negative, and B plus minus delta B. Means B is the true value and delta B is error. So that can be added or subtracted. And Z is the result and delta Z is the error due to combination of A and B. Here we are considering one more parameter which is depending on A and B. So which is Z? Z is depending on the combination of A and B, such that in measuring Z there is the error of delta Z. So what will be the value of Z? Resultant value of Z with error and without error. How we will calculate the Z with error or without error? So it will depends on through the which relation Z is depending on A and B. So means sum or difference, product, raised to the power. So there are so many possibilities. So one by one we will discuss. If Z depends on sum or difference of A and B, अगर Z A और B के सम पर डिपेंड कर रहा है तो Z इक्वल टू A प्लस माइनस B ये होगा, और विथ एरर जो वैल्यू होगी Z प्लस डेल्टा Z ये होगी A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। ये इस तरह से डिपेंड करेगा।
ऑल्सो अगर हम सेकेंड केस ले लें, इफ जेड डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, then z equal to a into b, and z plus minus delta z equal to a plus minus delta a into b plus minus delta b. So these are the readings without error and with error. These changes will occur. Again, raised to the power, there is some power is raised. Suppose z depends on a to the power k, then z plus minus delta z will be equal to a plus minus delta a raised to power k. So these type of changes will occur in the combination of error. Now in the next class we will discuss about significant figures and some other features related to instrumental measures. Thank you. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज वीडियो देखें।